देखते सरसराहट की तरह उसके पैर पर वो हरकत महसूस हो रही थी। सुनैना को लग रहा था जैसे वो कोई बुरा सपना देख रही हो, एक ऐसा सपना जो बहुत भयानक और डरावना हो। वो सपने में ही बड़बड़ाई जा रही थी। नहीं, पर वो अपनी दुल्हन को डराना नहीं चाहता था। चंदन बुरा। वो सुनैना से दूर हट गया। सुनैना उसी तरह नींद में सोती रही। उसकी सांसें सामान्य हो गई थी। अगली सुबह। छोटी बहू, ओ छोटी बहू। जी माँ जी। कहाँ रह गई थी? तुलसी पूजा का वक्त हो गया है, देखो जरा नई बहू तैयार हुई कि नहीं। हे भगवान, कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे सुबह ही उस लड़की को सब कुछ समझा देना चाहिए था। अरे कहाँ खो गई? चलो मैं ही उसे उठा देती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, आप तकलीफ मत लीजिए, मैं उसे थोड़ी देर में तैयार करके ले आती हूँ। अभी थोड़ा वक्त है मुहूर्त में। राधिका ने अपनी सास से ये वादा तो कर दिया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो सुनैना से आखिर क्या बोलेगी, उसे कैसे मनाएगी। ना जाने अब क्या होगा। किसी भी तरह से सुनैना को तुलसी पूजा में लाना ही होगा मुझे। नहीं दुल्हन, अरे ओ नहीं दुल्हन, अरे ये कहाँ गई? तभी अचानक किसी ने उसे जोर का धक्का दिया। अब देखती हूँ मुझे यहाँ से निकलने से कौन रोकता है। इतनी क्या जल्दी है? कौन? तुम कौन हो? मेरे पास मत आना। कुछ देर बाद। अरे सब लोग कहाँ रह गए? नई बहू तुलसी पूजा करेगी भी या नहीं? मधु, तुलसी पूजा तो होती रहेगी। देखिए जरा चंदन को क्या हो गया है। क्या हुआ मेरे बेटे को? चंदन का नाम सुनते ही मधु दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ गई। चंदन, हे भगवान, ये नीचे कैसे गिर गया? हाँ, देखिए ना, इसे चोट भी कितनी आई है। आप ठीक कह रहे हैं, देखिए इसका चेहरा कैसे मुरझा गया है। किसने गिराया तुझे बेटा? तू बता मुझे, देख मैं उसकी कैसे खबर लेती हूँ। इसका जवाब राधिका देगी। राधिका, बताओ किसने चंदन के साथ ये सब किया है? माँ जी, वो ये सब। बता ना, कौन है वो? बड़ी बहू। बड़ी बहू ने मेरे चंदन के साथ ऐसा किया? हाँ, जब सुबह राधिका बहू ने दरवाजा खोला तो चंदन को जमीन पर पड़ा हुआ पाया। बेचारा डर से बेहोश हो गया था, और जब छोटी बहू ने उसे डांटा तो उस पर भी हाथ उठा दिया। राधिका, माँ जी को अपने जख्म दिखाओ। हे भगवान, कैसी लड़की है ये, अपने ही घर वालों पर हमला कर रही है। लोगों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? राणा साहब के घर की बहू अपने ही परिवार के साथ ऐसा सुलूक कर रही है। कहाँ है बड़ी बहू? मैं उसकी खबर लूंगी। उसे क्या लगता है वो इतना सब कुछ करने के बाद भी हमसे बच जाएगी? उसकी चिंता आप मत कीजिए, हमने और राधिका ने फिलहाल तो उसे संभाल लिया है। वो अंदर के कमरे में कैद है। जब तक शांत नहीं हो जाती उसे वहीं बंद रहना होगा। लेकिन तुलसी पूजन की रस्म? पुरोहित जी से कहलवा के हम दूसरा मुहूर्त निकलवा लेंगे। अभी आपका चंदन के पास रहना उचित होगा, और राधिका की स्थिति भी अभी ठीक नहीं है। बेचारा मेरा चंदन कुछ कहता भी तो नहीं है, अच्छे मुन्ने की तरह चुपचाप सब कुछ सह लेता है। लगता है कोई आ रहा है। उठो लड़की। कौन हो तुम लोग, और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मुझे छोड़ दो, मुझे अपने घर जाना है। जो एक बार यहाँ आ गया वो हमारी मर्जी से ही वापस जाता है, और हमारी मर्जी ये है कि तुम 1 महीने बाद ही यहाँ से वापस जा सकती हो। तब तक तुम्हें यही रहना होगा। नहीं, मुझे बैजू से मिलना है। कहाँ है वो? बैजू नहीं, तुम्हारी बोली लगाई है। पूरे 5 लाख दिए थे हमने अपने घर की बहू ढूंढने के लिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम लोगों ने मेरा अपहरण किया है। देखो, हम बुरे लोग नहीं हैं। हमारा कहा मानोगी तो जल्द ही तुम्हें यहाँ से सही सलामत रवाना कर देंगे। हम तुम पर किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहते, इसलिए हमें मजबूर भी मत करो। लेकिन मेरी शादी किससे हुई है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तुम मेरे बड़े बेटे चंदन की पत्नी हो। तुम्हें मेरी पत्नी, इस घर की मालकिन के सामने ऐसे ही पेश आना है।
जैसे कि वो गुड्डा ही तुम्हारा पति है। लेकिन क्यों? इन सब की वजह आखिर क्या है? एक गुड्डे के साथ मेरी शादी? क्योंकि माँ के लिए वो गुड्डा ही उनका बेटा चंदन है।